आर यू श्योर आपको नहीं पता? नहीं, हम क्यों बताएंगे उसे? किसी ना किसी ने तो बताया है ना। आपकी मेड कहाँ है? हर वक्त तो आपके साथ रहती है। नसीम छुट्टी पे गई है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पता करें कि नाजिया को कैसे पता चला। शमशेर नगर पे कीचड़ उछाला है उन्होंने। अगर हम आपकी जगह होते तो हम जाके जाहिद से बात करते। मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है अम्मी जान। मैं और अरीश जाकर नाजिया से बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे उनके। उठो, फोन दो। तुमने कोई गलती नहीं की कि जिसको छुपा के तुम उसको धोखा दे रही हो। क्या हुआ आपके? कुछ नहीं, चोट लग गई थी। आप चाय लेना। भाई मुझे आपके साथ जाना है। मेरे साथ कैसे जा सकती हैं आप? मैं तो दौरे पे जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जिधर आप जाएंगे मैं आपके साथ ही जाऊंगी। असल में आपके साथ बहुत प्यार करती है। हम कुछ भी कर ले लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आप फिक्र नहीं करो, मैं खुद आपको उनके पास लेके जाऊंगा। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। डराता होगा वो उसे। उसको पता है वो किसकी बहन है, फिर भी डर गई। काश आनिया मेरे साथ रह सकती। किसी से जिक्र मत कीजिएगा इस बारे में। ये राज आपके और हमारे दरमियान। क्या हुआ? परेशान? लगता है भाई ने फोन नहीं उठाया। हाँ भाई, अच्छा नहीं लगा होगा ना उन्हें। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई उनसे। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई आनिया, दादी ने तुम्हें एक्सेप्ट कैसे कर लिया? वरना हमारे यहाँ तो शादियां बहुत देखभाल की होती हैं। चलो कम से कम अब अल्तमश शादी के लिए इनकार नहीं कर सकेंगे। वैसे था कौन? मैंने सुना मैनेजर था। रोका नहीं तुमने उससे? शोर तो मचाना चाहिए था। कॉल आ रही है, मैं आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाहर काम से। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो इस घर की इज्जत से ज्यादा अहम है? जानते हो तुम्हारी बहन का स्कैंडल किसने फैलाया है? जिसने जो कहना था कह दिया। अब इस बात को मजीद फेंटने का कोई फायदा नहीं। उसकी शादी अल्तमश से हो जाएगी, फिर सब खुद ब खुद भूल जाएंगे। शमशेर नगर में और भी बहुत से राज हैं। किस किस को छुपाएंगे आप? दिमाग सही है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। अब इस बात को इधर ही छोड़ दे, वरना 10 और राज खुल जाएंगे। किसी ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है और वो कोई और नहीं है, नाजिया है। अब बात समझ में आई? मुझ पे जो गुजर रही है उसके आगे मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जा रहा हूं मैं, थोड़ी देर बाद आऊंगा। रुको, बुज़दिल मत बनो और मत भूलो कि तुम शमशेर नगर के अखलौते वारिस हो। बुज़दिली नहीं कर रहा। बुज़दिली कर रहे हो तुम, वरना ऐसी बातें ना बनाते। जाओ, बाहर गाड़ी खड़ी है। कहां? मेरे आदमियों के साथ, और जाकर देखो कि मर्द अपनी इज्जत का कैसे दिफा करते हैं।
अरे वाह, आज शमशेर नगर से हमारे कजन हमसे मिलने आए हैं। कैसे हो बच्चे, ठीक हो? अपनी छोटी सी जीत पर इतना मत अकड़िए। रीढ़ की हड्डी टूट गई ना तो खड़ी नहीं हो पाएंगी आप। अभी तो तुम जमीन बोस हो गए हो, अपनी फिक्र करो, हमारी नहीं। सुना है आजकल चैनल वाले पीछे पड़े हुए हैं। आए थे हमसे मिलने, हमने कह दिया कि गजनफर की हम खुद खबर ले लें पहले, फिर एक ही दफा इंटरव्यू देंगे। छोटे घर के लोगों की सोच भी छोटी ही हुआ करती है। और वैसे भी शेरगढ़ में कोई इतनी बड़ी बात तो हुई नहीं होगी जिसके पीछे मीडिया आए। हाँ, हम तो यहाँ सेफ हैं। तुम बताओ, तुमने अपनी सेफ्टी का कोई बंदोबस्त किया? मैंने तो सोचा कि शेरगढ़ की नीलामी करवाकर खुद ही औने पौने खरीद लूं। फिर सोचा कि बूढ़ा बाप और उसकी बेसहारा बहन कहां जाएंगे। आखिर रिश्तेदारी तो है ना हमारी। कुत्ते के भौंकने से गाड़ी थोड़ी रुकती है। निशवा की शादी तो अल्तमश से होने जा रही है, क्योंकि आपकी बेटी ने तो आपके मुंह पर ही इनकार कर दिया था। किसी कबीर से शादी कर रही है ना। कहां नौकर है वो? एनीवे, क्या फर्क पड़ता है इससे। रही बात आनिया की, तो अरीश को तो आनिया से और ज्यादा मोहब्बत हो गई है। कहता है कि उसको दुख नहीं दे सकता। अच्छा, हैरत है, हमने तो कुछ और ही सुना है। आनिया के साथ जो भी हुआ बहुत हौलनाक वाकया था, लेकिन आपने उसको मीडिया पे डालकर बहुत ही ओछी हरकत की है। निशवा को भी आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये बात पब्लिक में गई ना तो शेरगढ़ का नामो निशान नहीं रहेगा। शमशेर नगर वालों की ये औकात हमें धमकी दे, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। शायद आपको खुद भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। जाइए, जाकर अपने भाई साहब से पूछिए। आवाज उठाने का तो दम नहीं है, हाथ उठाने की बात करते हैं। अकेली हैं आप, अपना ख्याल रखा करें। और एक और बात, अपने मुखबर की भी खबर ले लीजिए आप। सुना है मेरे आदमियों ने बहुत बुरा हाल किया है उसका। बार बार बेचैन होती हूँ तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए। हाँ, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हरीश आपसे नाराज है, उन्होंने आपसे। अच्छा चलिए, हम आपको छोड़ाते हैं कमरे में। खैरियत अम्मी जान, आप अभी तक जाग रही हैं? वैसे ही बस हम सोने ही जा रहे थे अभी। हानिया, अल्तमश का फोन आया? नहीं। सच बोल रही हो ना? जी। वो दुबई में ही है ना? जी। वैसे मुझे अल्तमश से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भाग जाएगा। वो भागे नहीं हैं, काम से गए। जानता हूँ काम से गया, लेकिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम्हें पता है ना, मैंने बहुत मैसेजेस किए उनसे। ये बात सुबह कर लेंगे हम। चलिए अभी सोते हैं, चल के चले। हम आपको छोड़ाते हैं, चलिए। क्यों? ये खुद क्यों नहीं जा रही अम्मी जान? आप जानते तो हैं हरीश नाराज है। जी पता है अम्मी जान।
अल्तमश इसीलिए तो इसे हमारे यहाँ छोड़ गया था। गज़नफ़र, मैं उसके लिए मालूमात कर रहा हूँ अम्मी जान, इसीलिए पूछ रहा था। अच्छा चलिए उठिए, आइए चल। मुझे भी अरीश से बात करनी है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हरीश, आपने इन्हें कमरे से निकाल दिया? जी, मेरी वजह से डिस्टर्ब होती है नहीं। फजूल बातें करते हैं आप, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, क्या कसूर था इनका? मैं कब कह रहा हूँ कि इसका कोई कसूर है, लेकिन जब इसको मेरी किसी बात पे भरोसा ही नहीं तो फिर साथ रहने का फायदा क्या? तो क्या करेंगे, कहाँ चली जाएं? चाहे अपने भाई के पास रहे, मुझे नहीं रहना इसके साथ। अच्छा बस करो ये जज्बाती बातें, ऐसी बातें मिडिल क्लास लोगों पे सूट करती हैं, हम पर नहीं। क्यों बाबा, हमारा दिल नहीं होता? होता है हमारा दिल, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि दिल का काम ऑक्सीजन सप्लाई करना है और दिमाग का काम सोचना होता है। जो लोग दिल से सोचते हैं ना अक्सर मर जाते हैं। तो छोड़ो इन फजूल बातों को और ये सुनो करना क्या है तुमने। पहले इस शौक से तो बाहर निकलो, इसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, फिर सुनूंगा। इन्होंने आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई, इन्हें हमने मना किया था आपको बताने से। तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी जान, शादी होनी थी ना, वो तो हो गई। जब आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं बात करने का फायदा क्या? बचपन से लेकर अब तक जज्बाती फैसले करते रहे हो तुम, इसीलिए दानीन के चक्कर में पड़ गए। जो मर्द होते हैं ना, बड़े मसले सॉल्व करते हैं। अपनी बहन के बारे में सोचो, अल्तमश फोन नहीं उठा रहा और तुम तो हमारे साथ शेरगढ़ भी नहीं गए थे। अब दुबई जाना होगा तुमने, अल्तमश से बात करने। मैं नहीं जाऊंगा दुबई। तुम जा रहे हो, समझ गए? अपनी बहन की फिक्र करो, अपनी नहीं। खुद भी सो जाओ और इसे भी सोने दो आप। नूर बाबा, बाहर जाएं, जल्दी से देखें छोटे साहब की गाड़ी है या नहीं। बेटा आनिया, क्या हुआ? अरीश अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? यहीं कहीं होगा ना? नहीं, वो नहीं है, उनका वॉलेट और उनका फोन भी नहीं। क्या हुआ? अरीश घर पर नहीं है, कहीं चला गया है। देखें साहिबा, बाहर कोई घर नहीं। तो कॉल करो ना उसे। वो मेरी कॉल नहीं उठाएंगे, आप करें। नशवा, अरीश को कॉल मिलाओ। फोन बंद है, मैं लोकेशन ट्राई करती हूँ। अगर नंबर बंद है तो लोकेशन कैसे चेक होगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक ही बेटा है और वो भी खपती। कहाँ जा रहे हैं आप? ढूंढने जा रहा हूं उसे, और कहां जा रहा हूं? हाँ भाई, कौन हो तुसी? कम वालियां राती आईयां। मैं करूं सादिया बाजी को फोन? कॉल करनी है तो डैड को करें, वैसे जिससे मर्जी कर लें मुझे फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारे डैड हैं कहाँ? पता नहीं। हेलो जी गजनफर साहब, आपका बेटा यहाँ आया है। What? हरीश वहां? Is he mad? मैं लेने आ रहा हूं उसे। वो कोई बच्चा नहीं है कि उसको आपके हवाले कर दूं। मैं उसे छोड़ रहा हूं, आप उसे बांध के रखिएगा। Now get the hell out of my house. मैं दानिम को देख के आती हूँ। तुम कब आई? चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो चलो। दानीन दानीन, मैंने दरवाजा खोल दिया, तुम आ जाना। सैफ 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 सैफ, दानीन भाग गई। क्या मतलब भाग गई? कब आए हो बेटा दुबई से? अभी थोड़ी देर पहले, बल्कि घर भी नहीं गया, मैंने कहा पहले आपसे मिलो। अच्छा अच्छा, ठीक हूँ ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऑफिस नहीं गई? नहीं पापा, वो मेरी तबीयत खराब थी तो आज मैं नहीं गई। आज तो बड़ी सरप्राइज का दिन है। सुबह तुम्हारी अम्मी आ गई और अब ये तमाशा है। जी, मैं चाय बना के लाती हूँ आप लोगों के लिए। काम वाम ठीक है वहाँ पे सब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, ये किसका घर है? तुम्हारा है। मेरा है? मंगनी के बाद खरीदा था। घर वाले बहुत परेशान कर रहे थे तो सोचा शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी खाली है, इसको अपनी मर्जी से सेट करेंगे। ओके? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हाल कर दिया उन लोगों ने तुम्हारा? तुम्हें याद है जब दादी मुझसे खाने पकवा रही थी, कितना शोर मचा दी थी मैं? हाँ याद है। I'm sorry. I'm really very sorry दानी। मैंने बहुत ज्यादती की है ना तुम्हारे साथ। तुम आगे यही काफी है। मत करो इतना प्यार, तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। तुम मेरा सब कुछ हो हरीश, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कभी नहीं, बल्कि यहाँ से दूर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे भी जाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तुम्हें लेके बहुत दूर चला जाऊंगा मैं, और इतना प्यार दूंगा कि बस। जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया ना, उनके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम साथ ही यही काफी है।
पता चला? नहीं। उसका पासपोर्ट लेकर आओ। जी अच्छा। मेहनत से कुछ ना करना, बस पैसे कमाओ, जाके बैठो डेस्क पे। गलती हो गई मुझसे, मैंने तुम्हें बोला मैं सफाई कर लेता हूँ। ये लो कपड़ा खुद करो। मैं क्यों करूँ? बाकी सफाई बाद में कर लेंगे। थक गया हूँ मैं, भूख लग रही है यार। तुम्हें शौक है सफाई करने का, ये लो करना बाद में। सुनो, घर की चीजें भी लानी है। कब तक आते रहेंगे बाहर से? पैसे खत्म हो जाएंगे हमारे। I know, कुछ करता हूँ। क्या हुआ? मैसेज है किसी का? नहीं कुछ नहीं। मेरा ख्याल है बाजार जाना सेफ नहीं होगा हमारा। जो भी करना होगा यही करना होगा, और पाकिस्तान से कैसे निकलना है ये भी प्लान करना होगा। यहाँ तो हमें कोई जीने नहीं देगा। हाँ, मारेंगे तो नहीं, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी हो जाएगी हमारी। भाई मेरी जिंदगी तो पहले भी मौत से बदतर थी। अब जो भी हो मुझे कबूल है। करो, ये जो हम अभी साथ है ना, आने वाले हर उस पल का उजाला करेगा जो हम एक दूसरे के बगैर हों। अब हमें साथ ही रहना है, एक दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे। अच्छा ऐसा हो सकता है? क्या मतलब हो सकता है? हम करेंगे, करके दिखाएंगे, हर गलत को सही। गलत को सही करेंगे और लड़ेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ जंग लड़ेंगे। जंग कर देंगे। और इस दफा जीत सिर्फ हमारी होगी। होनी भी चाहिए। मैं नहीं और बर्दाश्त कर सकती, बहुत हो गया। बहुत अरसे के बाद अपनी दानी को देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुश होती हूँ। जिंदा दिल बहादुर और बदतमीज धड़ाका। ऐसे ही रहे बस। तुम ही कम नहीं कर, तुम सफाई करो जाके। अगली सफाई तुम्हारी। तुम इसी लोकेशन के बारे में कह रही थी। कुछ पता नहीं लग रहा, मुझे तो शक है वो ऑनलाइन भी नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं तो सोए होंगे रात को। किसी होटल में चेक कीजिए गजनफर। जी अम्मी जान, होटल या उसके दोस्त का घर कहीं ना कहीं तो होगा। सैफ क्या कह रहा था? बहुत गुस्से में। सोचो तुम्हारे साहबजादे ने क्या किया है। वो तो इज्जत के मारे खामोश है। मुझसे पहले अगर वो दोनों उसके हाथ लग गए ना तो उनका वो हशर करेगा कि सोच भी नहीं सकती तुम। या अल्लाह, क्या करेगा वो अरीश के साथ? ये सोचो क्या नहीं करेगा। बहुत बड़ी गलती की है उसने, मुझे नहीं पता क्या करेगा। उनका पासपोर्ट नहीं है, वो शायद अपने साथ ले गए। खुदा के लिए ढूंढे उन्हें कहीं से। मेरा तो फोन भी नहीं उठा रहा है वो। सैफ के हाथ बेइज्जत होके मरने से तो बेहतर है कि मैं उसको अपने हाथ से मार दूं। गजनफर, उसने एक मर्द के ऑनर पे वार किया है, मजाक नहीं है ये। हेलो अल्तमश। अस्सलाम वालेकुम जी। How are you doing? कैसे हो भाई? तुम तो बताए बगैर ही दुबई चले गए। सॉरी, मैं इतना बिजी था कि मैं ये देख ही नहीं पाया। कुछ भी नहीं ला सका तुम्हारे लिए। कैसे सोओगी? बहुत से कौन से सोऊंगी, तुम आराम से जाओ। कमरा बुक करा लिया ना? अब बुरा लग रहा है मुझे।
मैं खुद होटल में रुकूंगा और तुम यहाँ। तुम्हारे लिए भी करा लूं? नहीं नहीं, हमें सेफ रहना होगा, बुक नहीं कराना। आपके पास प्रॉपर जगह है सोने की? सब आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं, प्लीज बी सेफ। किसका मैसेज आ रहा है बार बार? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बहुत लकी हो, कितने लोग हैं जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। तुम्हें पता है रीश, तुम जितना मुझसे प्यार करते हो उतना कोई किसी से कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? दिल की बात है, मैं तो कहूंगी। और अभी मेरा दिल चीख चीख के मुझसे कह रहा है कि अरीश मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है।